नमस्कार, आप देख रहे हैं हम बोलेंगे। मैं हूं अखिलेश गुप्ता। आज का मुद्दा है बिहार विधानसभा चुनाव, जिसमें बीजेपी और जेडीयू ने इतिहास रचते हुए महागठबंधन को ऐसी पटखनी लगाई है जिसका लंबे समय तक असर दिखेगा। ये हुआ क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्या रणनीति रही? अमित शाह ने ऐसा क्या पासा फेंका कि सब वोटर, मैक्सिमम वोटर अर्थात 202 सीटों पे जेडीयू और बीजेपी ने जीत हासिल की। जहां एक ओर महागठबंधन था तो वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन था। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, हम, मांझी की पार्टी, सब मिलाकर 202 विधानसभा सीटों पे जीत हासिल की है। लेकिन ये ऐसा हुआ कैसे कि इतनी बड़ी जीत, 122 के बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए इतनी लंबी जीत, इतनी बड़ी जीत, इतिहास रचते हुए? असल में हुआ ये कि चुनाव से पहले जो बीजेपी की सरकार ने, या यूं कहें कि एनडीए की सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर, दोनों ने मिलाकर जो महिलाओं के खातों पर 10-10 हज़ार रुपये भेजे, उसका असर यूँ दिखा कि सारा का सारा वोटर बीजेपी और जेडीयू के पक्ष में जा गिरा। खासकर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं ने दिल खोल कर वोट दिया है। हालांकि तेजस्वी यादव ने बहुत कोशिश की कि बेरोजगारी जैसा मुद्दा और महंगाई को लेकर लगातार सवाल खड़े करते रहे। आरजेडी का और महागठबंधन का यही टारगेट ही था कि हम बेरोजगारी और महंगाई को लेकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो बेरोजगारी और महंगाई का जो इनका मुद्दा था वो बेअसर होता दिखा पूरी तरह से, क्योंकि जनता ने साफ साफ नकार दिया। जनता को भरोसा सिर्फ एनडीए पर हुआ, क्योंकि लालू यादव की पार्टी, जो पूर्व में गुंडाराज एक शब्द था जिसको लेकर लगातार बीजेपी, एनडीए और जेडीयू ये सब सवाल उठा रहे थे, वो भी हिट हुआ। क्योंकि गुंडा राज के दौर को लालू यादव के कोई भूल नहीं पाया। बिहार का एक दिमाग में इमेज बन गई कि गुंडा राज, अगर लालू यादव की पार्टी फिर जीतती है तो फिर से पुनः गुंडा राज वापस आ सकता है। हालांकि कोई पहली बार नहीं है। ये गुंडा राज शब्द तो जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी तब से गूंज रहा है, क्योंकि लालू यादव का एक ही लक्ष्य रहा है, गुंडा राज को जो शब्द विपक्षियों द्वारा दिया गया था उसको मिटाए, लेकिन वो मिट नहीं पाया। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी, जहां मीडिया कह रहा था एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है, पर इसका असर कहीं दिखा नहीं। एग्जिट पोल, जहां मीडिया चैनल जितने भी हैं, सैटेलाइट चैनल, सारे एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त बहुत तगड़ी दिखा रहे थे, पर वहीं दूसरी ओर जितने भी यूट्यूबर हैं सब दिखा रहे थे कि महागठबंधन पूर्ण बहुमत से आ रहा है। पर समीकरण इस बार सैटेलाइट चैनलों की तरफ गया। अगर ये भी कहा जा रहा, अगर ये आंकड़े नहीं आते तो मीडिया पर भी इस बार बहुत सवाल खड़े होने वाले थे, क्योंकि मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होने तय थे। क्योंकि पहले भी कई ऐसी खबरें आ चुकी हैं जो फर्जी खबरें दिखा दी सैटेलाइट चैनल ने। हालांकि एनडीए की जीत मतलब चुनाव आयोग पे सवाल। चुनाव आयोग पे इस बार एसआईआर समेत कई मुद्दों को लेके विपक्ष हमलावर है अभी भी। हालांकि ये चुनाव से पहले भी मुद्दा था, अब ये चुनाव के बाद भी है, क्योंकि चुनाव एनडीए ने जीता है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, लगातार भी सवाल विपक्ष उठाता रहा है। अन्य प्रदेशों में भी एसआईआर जो हो रहा है उसका भी असर विपक्ष पर दिख रहा है। विपक्ष का साफ कहना है कि हम एसआईआर में जो वोटर काटे जा रहे हैं उनके साथ हैं, क्योंकि एसआईआर समेत एसआईआर को लेके कोई भी किसी भी वोटर का नाम नहीं काटा जा सकता।